उलट पलटे दुनिया भाई तो भी देखत नहीं कोई। काड ईमान कुफर दिया ए जो सबे दुनी दीन से दोए। ए जो सबे दुनी दीन दोए। हुक्म वेद कतेब में प्रणाम सर। हुक्मे वेद कते में वे पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम के दिन रसीदास जी महाराज अपनी ब्रह्मज्ञ अंगनाओं को जो इस मायावी जगत में सुंदर साथ के नाम से शोभायमान है, इस मायावी जगत को सत्य मानकर, अच्छा मानकर, अपना मानकर लिखते हैं। दूसरी तरफ दुनिया के जीवड़े जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से आज तक कोई जीव इस भाव से पार नहीं हुआ है, तो अपनी ब्रह्मात्माओं की आत्म कल्याण के लिए और उन जीवों के कल्याण के लिए समझाते हुए कह रहे हैं, हुक्मे वेद कते में पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत अपनी ब्रह्मात्माओं को इस मायावी जगत में बिठाने की पूर्व हुक्मे वेद कते में हुक्म के द्वारा वेद और कतेबों में। तो यहाँ पर कभी कभी हम लोग प्रश्न भी करते हैं, शंकाएं भी करते हैं कि वेद कतेब हम बातें क्यों लिखवाएंगी थी, कहाँ लिखे, से कई लोग प्रश्न भी लिख करके भेजा करते हैं। तो खिलवत ग्रंथ का पहला नंबर का प्रकरण है और 21 नंबर की चौपाई है, अपनी बात का कोई दूजा देवे साख, यूं हल्के हल्के देते गए मैं साख पाई कई लाख। पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत को अपनी ब्रह्मात्माओं के वास्ते इस मायावी जगत में आना था, पर राज्य जानते थे कि हमारी ब्रह्मात्माओं जिनके लिए मैं संसार में जा रहा हूँ उनको भी ईमान नहीं रहेगा, संसार में जाके माया का असर चढ़ जाएगा। प्रमाण के लिए जब देवचंद जी महाराज को राजी महाराज जामनगर में दर्शन देते हैं और याद दिलाते हैं कि देखो देवचंद जी, तुम परम धाम की सुंदर बाई हो, श्यामा महारानी हो, ब्रज में तुम राजा रानी थी, योग माया में तुम सुंदर बाई बनी, अब तुम देवचंद जी बनकर इस मायावी जगत में आए हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी ब्रह्मात्माएं परम धाम में चक्रवर्त करके आई थी, ये तातम लीजिए और उनको लाल प्यार करे जगा के ले आओ। तो देवचंद जी महाराज कहते हैं, राजी महाराज तो सुंदर साथ कहाँ है, कैसे मिलेंगे? राजमती इसकी चिंता आप नहीं करना, मैं भेजूंगा तब। बाद में देवचंद जी महाराज ये बात परम धाम की एक निर्मल आत्म गांधी भाई के नाम से शोभायमान धन भाई की आत्मा, देवचंद जी उनसे कहते हैं, हम आए इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घरधाम। तब गांधी भाई की क्या दशा होती है, तब गांधी भाई पायो अचरज मान, कौन मानसी पार के वचन, कया ब्रह्म सृष्टि क्यों मिलसी, चाल तुम्हारी क्यों चलसी, मोह जल पूर तीखा जोर, न कभी को ले जाए घोर, तरंग बड़े बेस होए, इत खड़ा न रहने पावे कोई। धर्म के रास्ते पर जल्दी से कोई खड़ा रहता नहीं। ये तो हम ब्रह्म सृष्टियों की दशा है। अब दुनिया के जीवों की क्या दशा है? मोहम्मदी प्रहलाद जी कहते हैं, मेरी मेरी करते दुनी जाते है, बोझ ब्रह्मांड का सिर लेवे और पांव पलक का नहीं भरोसा, फिर भी सर सज्जन को ना देवे, नहीं भरोसा खिनका बरस मास और दिन, ये तो दम पर बांधिया तो भी भूल जाता वचन। तो हमारे ईमान को पक्का करने के लिए हम संसार में जाकर के हमारा ईमान बना रहे, उसलिए राजीव महाराज ने हुक्म के द्वारा वेद कथेओं में एक तो जगह नहीं लाखों जगह लिखवाया था, लिखे लाखों निशान, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक दो जगह नहीं, लाखों जगह वेद और कथे दो हमारे चश्मदीद गवाह हैं। जैसे पारब्रह्म परमात्मा से तो संसार में कोई जानता नहीं है, और अगर संसार में परमात्मा की बातें बताई जाए तो दुनिया मानने को तैयार नहीं होगी। राज किताब का पहला प्रकरण है और 44 नंबर की चौपाई है, माया माहे ना कहवाइए माणी, पर सात माटे कहवाणी, सात रुदे आनी ते वे निश्चय कहूं ज्ञानी। सुंदर साथ में थोड़ी बहुत जानते हैं वो तो समझेंगे, बाकी दुनिया के लोग इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं होगा। तो अब कैसे मानोगे?
तो राज्य महाराज ने वेद और कथेयों में जो कछु कहिया वेद ने सोई कहिया कथे। वेद कहे 14 लोक है तो कथेव कहे 14 अवक। वेद कहे ब्रह्म एक है तो कथेव कहे तो अक। अब हमारे यहाँ एक मानसिकता है कि वेद कथे हमारे मतलब के नहीं, जबकि चौपाई क्या कहती है, या वेद या कथे सब आए तुमो खातर, सब साथ तुम्हारी देवी जो देखो नीके कर। फिर अगर शंका होती है क्या वेद कथे में परम धाम की बातें लिखी हुई है, तो श्रृंगार किताब का 3 नंबर का प्रकरण है और 50 नंबर की चौपाई में कुल स्पष्ट लिखा है, अर्श वका की हकीकत लिखी माहे वेद कथे, खोले जमाने का खावंद और कोई खोल सके ना भेद। जिन जानो शास्त्रों में नहीं कुछ, शास्त्रों में है सब कुछ, पर वे क्या समझे जिनकी अकल है तुच्छ। तो पारब्रह्म परमात्मा सतीत ने हुक्म के द्वारा वेद कथे में कुल 3 बातें लिखी। कितनी? कुल 3। सबसे पहली बात, परम धाम की ब्रह्मात्माएं इस मायावी जगत में आएंगी। दूसरी बात, उन ब्रह्मात्माओं को लेने के वास्ते मैं भी मायावी जगत में आऊंगा। तीसरी बात, जब मैं अपनी ब्रह्मात्माओं को लेकर इस मायावी जगत से जाने लगूंगा, तो जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है इन जहर जीनी से कोई न निकस्या, अब्बल सेती आज दिन तक हो, सो धनिये बल हमको ऐसो दियो, हम तारे 14 तब। तो तीसरी बात लिखी थी कि जब अपनी ब्रह्मात्माओं को लेके जाने लगेंगे तो दुनिया के जगत जीवों को अपनी ब्रह्मात्माओं के हाथ से अखंड मुक्ति प्रदान करवा देंगे। ये 3 बातें वेद शास्त्रों में घुमा फिरा करके लिखी हुई थी। अब सबसे पहले हमको भी विश्वास नहीं है कि राज्य महाराज हमको आएंगे और परम धाम ले जाएंगे और हम परम धाम पहुंच जाएंगे। जब हमें अपनी बात को कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या दुनिया को लोगों को विश्वास होगा? तो सबसे पहले हमें विश्वास करना होगा। तो प्रगट वाणी की पहली चौपाई है, अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख संज्ञा हृदय धरे, पीछे सुख होसी सबन, पसरसी 14 भवन। तो अब वेद कथेयों में प्रॉब्लम कहाँ पे खड़ी हो गई कि संकेतिक भाषा में लिखा हुआ था। संकेत में क्यों लिखा है? राज्य महाराज ने संकेत में क्यों लिखा है? कभी कभी हम सुंदर साथी बहुत परेशान हो जाते हैं, तो हम लोग प्रश्न क्या करते हैं कि राज्य महाराज कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो इस खेल में वाणी में एक चौपाई आती है, खेल में मेहंदी तोतला। राज्य की जमान तोतली नहीं है, राज्य तोतले नहीं है, राज्य की कुछ मजबूरी है। इसलिए मायावी जगत में राज्य आपकी कोई डायरेक्ट हेल्प नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट कोई मदद कर सकते नहीं है। क्यों? कि परम धाम में जब राज्य ने मना की हमको 3 बेर, तब हम मांगे फिर धनिक हैं घर की न रहसी शुद्ध, भूल सी आप न रहसी बुद्ध, तो मने करते हम और हमको ही भूलोगे तुम। तब हम सखियों ने तब हम मिलके विचार या एक दूजी को हो जो होशियार, तब खेल देखन की हम या सो कही। और क्या कह दिया राज्य से? कहा तरसी हमको ये माया। राज्य मुझको माया का डर दिखाते हो, ये माया हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी नहीं, और आप तो माया की धमकी देते हो, हम आपको चैलेंज देते हैं कि माया तो माया आपको भी चैलेंज देते हैं कि आप भी चाहो तो 100 बार आजमा के देख लेना, पर हम आपको भूलेंगे नहीं। अब राज्य को हंसी आती है, हक बैठे तख्त पर हंसते हैं हम पर, देखें खेल में भेलियां रहे क्यों कर। हम भी देखते हैं खेल में जाके कैसे एक साथ रहते हो। तो जब अपन ने माया को चैलेंज दिया, राज्य को चैलेंज दिया, तो राज्य महाराज ने माया को बुलाया और बोले देखो ये मेरी ब्रह्मात्माएं हमको चैलेंज देके गई हैं, इनके गुमान को तोड़ना बहुत जरूरी है। रूहों को दिया नुकसान तोड़ने गुमान, उनके गुमान को तोड़ने के लिए राज्य ने नुकसान दिया, माया को हुक्म दिया। तो जो ब्रह्मात्माएं यहाँ चैलेंज करती हैं तो खेल में जाके आपको भूलेंगे नहीं। खेल में उनको इतने पछाड़े लगाना कि 1 मिनट भी हमको याद नहीं कर पाए। उपनीचे मूलधनी थकी, मुनि जन्य मनाव्या हार, शिव ब्रह्मादिक 9 लहे पार, सुख समता ने 9 टली, लक्ष्मी नारायण ने हरी बही।
विष्णु वेपन लीला माहे, सागर से करना वो क्या कहें, ये ऊपर हमें सु कहूं बीजा नाम पे कहना लो। तो राज्य की क्या मजबूरी है, एक दृष्टांत के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक सेठ जी थे, अपनी दुकान में एक नौकर को रखा। पहले दिन उसको बड़ौदा सामान लेने के लिए भेजा, वो नौकर सब सामान लेके आ गया। दूसरे दिन उसको अहमदाबाद भेज दिया और वहां से भी सामान लेके आ गया। अब तीसरे दिन उस नौकर को मुंबई जाना था। तो सेठ जी ने समझाया कि देखो बेटा, ये बड़ौदा नहीं है, अहमदाबाद नहीं है, तो मुंबई जा रहा है। तो मुंबई में जेब कतरे बहुत होते हैं, अपनी जेब संभाल के जाना। तो नौकर कहता सेठ जी बिल्कुल बुद्धू समझते हो, बड़ौदा से सामान लेके अगर जेब नहीं कटी, अहमदाबाद में जेब नहीं कटी, तो मुंबई में कैसे कट जाए। तो वो नौकर सेठ जी की बात को मानता नहीं है। सेठ जी ने नौकर को भेज दिया। अब बाद में सेठ जी विचार करते हैं कि अब इसकी जेब कटना बहुत जरूरी है। अगर इसकी मुंबई में जेब नहीं कटी तो इतनी होशियारी झाड़ेगा कि कभी भी कुछ समझाएंगे तो मानेगा नहीं, इसलिए जेब कटना जरूर। जाओ बेटा मुंबई। एक तरफ तो नौकर को भेज दिया, दूसरी तरफ एक जेब कतरे को बुलाया, देखो बेटा आपको इसकी जेब काटना है। जेब कतरा भी किसका है, सेठ जी का, और नौकर भी किसका है, सेठ जी का। अब बाद में सेठ जी को विचार आया, तब जब नौकर भेज दिया जेब कतरे को, बाद में सेठ जी को विचार आया कि अरे नौकर तो मेरा है पर 50,000 रुपये लेकर के भेजा है बंबई, और कहीं जेब कतरे ने जेब काट ली और हमने जेब कतरे को कम तो दिया है, इनाम देने की बात कही है। तो बोलो आपके 50,000 रुपये गिर जाए और आप इनाम कराओ कि हमारे 50,000 रुपये गिर गए हैं, जो देने आएगा हम 10,000 रुपये उसको इनाम देंगे, तो कोई मूर्ख होगा जो लुटाने आएगा। भाई 50,000 की गिद्दी हाथ में लग गई है, अब मूर्ख होगा 50,000 दे करके 10,000 लेने के लिए आएगा। तो अब सेठ जी ने सोचा कि कहीं वो जेब कतरे की नियत खराब हो गई और पॉकेट मारने में सफल हो गया और मेरे 50,000 लेकर के चला गया। तो नौकर का क्या करेंगे, बहुत करेंगे, नौकरी से निकाल देंगे, बहुत करेंगे, 1 महीने की तनख्वाह है, तो पैसा किसके जाएंगे। तो अब सेठ जी को घबराहट हुई, तो सेठ जी ने भेष बदला और चले गए जेब कतरे के पीछे पीछे सेठ जी की। पर अब सेठ जी की मजबूरी क्या है कि अगर जेब कतरा जेब काटने लगता है, सेठ जी ने भेष तो बदल लिया है, अगर मुंह से बोलेंगे तो वो जेब कतरा समझ जाएगा, बोले वाह सेठ जी, चोर से कहते चोरी करो और साव से कहते जगते रहो, तो वो अपना काम करना बंद कर देगा। तो अब सेठ जी क्या करेंगे कि जेब नहीं कटे तो इशारा करेंगे, अगर इशारे को समझ लिया जेब नो करने तो जेब बच जाएगी, नहीं समझा तो। ऐसे राज्य ने जब ब्रह्मात्माओं को माया जगत में भेजा और माया को हुक्म दे दिया, तब बाद में राज्य ने विचार किया। जैसे सेठ जी ने विचार किया, ऐसे परम धाम में राज्य ने विचार किया है। खिलवत किताब में चौपाई है, इनो अनेक लाड़ किए मूसों, इनो अनेक लाड़ किए मूसों, और मैं एक लाड़ पियो इनसों, और मेरे एक लाड़ में बह गईया सब तीनों। मैंने एक ही जिद पकड़ी कि मेरा सर बड़ा है, इतने में मेरी परमात्माएं अरस से फरस में चली गई। अब बाद में राजी ने चिंतन किया कि अगर मेरी परमात्माएं दुनिया के जीवों को देखकर दुनिया के जीवों की तरह हो गई और मुझको भूल गई तो कहाँ जाएंगी, 84 लाख की योनि में जाएंगी। तो राजी ने आगे चिंतन किया कि जब दुख मेरी सैयन को तब कैसा सुख मोए, और हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए। इसलिए जिस तरह से सेठ जी ने विचार किया भेष को बदला, ऐसे हमारे राज्य ने भेष को बदला और देवचंद जी के अंदर बैठ करके इंद्रावती को खूब सिखापन दी। में चपाई ना कि भेष बदल के आए और आकर के आपने इंद्रावती को कहना पड़ा। कीर्तन किताब है 75 नंबर के प्रकरण है, धनी धाम के दुल्हा में कर न सकी पहचान, अब रो याद कर कर जो मारे हित के बाण। तो अब राज्य भेष बदल के आए हुए हैं, यहाँ राज्य डायरेक्ट हमारी कोई मदद नहीं कर सकते, ये सारा करेंगे। इसलिए
हुक्म वेद कथे में लाखों लिखे निशान। सांकेतिक भाषा में लिखा है। सांकेतिक भाषा कैसी होती है? जैसे अपन लोग देखते हैं कहीं गवर्नमेंट कोई सड़क हाईवे हो और उसके बाजू में स्कूल बना हो तो गवर्नमेंट क्या करती है? बोर्ड तो लगाती है पर बोर्ड पे स्पष्ट ही लिखती है कि आगे स्कूल है और आप गाड़ी को धीरे चलाइए। उस सड़क के किनारे एक बोर्ड लगाती है और बोर्ड पर एक सिंबल, एक संकेत बनाती है। एक बच्चा बना होता है और बच्चा की पीठ पर दफ्तर बना होता है, बस्ता बना होता है। वो बस का ड्राइवर, ट्रक का ड्राइवर समझ जाएगा कि साइड में कहीं आजू बाजू स्कूल है और हमको गाड़ी धीरे। इसी तरह से परमात्मा ने हुक्म वेद कथे में लाखों लिखे निशान, एक दो जगह नहीं लाखों जगह ये बातें लिखी हुई थी। सो मिले कौन देखे तुम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धनी धनी रे आवसी, आग्नि करते रे पुकार, सो शरत आय मिली आय करो दीदार। हम ब्रह्मात्माओं के आने के पहले जितने आगे ऋषि मुनि अगुए ज्ञानी खोजी हो गए, जिनको पता चला कि परमात्मा को आना है, वो उनकी खोज में लग गए। हम वृक्षिष्टियों का ईमान पक्का नहीं। थोड़ी सी चर्चा में एक प्रश्न भी आप लोगों से पूछेंगे। अपनी छाती पर हाथ रख के फैसला करना, आपका ईमान पक्का है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का ईमान पक्का है? खुलासा किताब में 12 नंबर का प्रकरण है और 38 नंबर की टिप्पणी है। ब्रह्म सृष्टि की चरण रज, खोज थके त्रिगुण, कई विध करी तपश्चर्या, यूं कहत बुएद बचन। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भक्ति किसकी करना चाहिए? खोज किसकी करना चाहिए? परमात्मा की। पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, परमात्मा को ढूंढने नहीं गए। बुद्धि का इस्तेमाल क्या किया? ये परम धाम की ब्रह्मात्मा तो संसार में आ गई है और कहीं हम परमात्मा को ढूंढने चले गए तो हम तो ढूंढते रह जाएंगे। और परमात्मा क्या करेंगे कि अपनी ब्रह्म सृष्टि लेकर के चलते बनेंगे। इसलिए एक काम करो कि ब्रह्म सृष्टियों का पल्ला पकड़ के बैठ जाओ और जब परमात्मा उनको लेके जाने लगेंगे तब उनको लिखा दिखाएंगे कि देखो आपने लिख के दिया था कि जब ब्रह्म सृष्टियों को लेके जाने लगेंगे तब हम दुनिया के जीवों को अखंड करेंगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने ब्रह्म सृष्टियों को ढूंढा कि हमारा काम बन जाएगा। मतलब उनका कॉन्फिडेंस कितना पक्का है कि परमात्मा ब्रह्म सृष्टियों को लेने के लिए आएंगे और उनको जब लेके जाने लगेंगे तो हमको अखंड मुक्ति। पर हमको विश्वास नहीं है, हमारा ईमान ब्रह्मा विष्णु महेश की भी बराबरी कर सकता नहीं है। तो उनको इतना पक्का ईमान है। अब राज्य आगे कहते भाई मैं नहीं कहता हूँ, राज्य को चिपाई में कहते हैं कि हुक्म वेद कथे में लाखों इंसान, जो हमने संकेत लिखे थे। क्या लिखा था? 5 चपाइयां हमेशा हम चर्चा में बोला करते हैं, इनको याद रखना। खिलवत ग्रंथ है, 11 नंबर का प्रकरण है और 19 चपाई से लेकर 27 चपाई के अंदर मार्फत सागर का पहला प्रकरण है। 53 चपाई से लेकर 63 चपाई के अंदर उतरते अरवाहों से हकें कहा, जिन जाना तुम भूल, ईशक ईमान तुम ले आइयो, मैं भेजूंगा रसूल। फिर मैं भेजूंगा किताबत लिखित की हकीकत, पर तुम कहोगे इन खस्में भेजिया। मैं भेजूंगा हादी, हादी हकीकत के मीठे वचन, कहेगा तुम्हें रो रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे होए। मैं भेजूंगा इलम दुन्नी, जो हुए मुर्दे तिनको तो दे उठाए, इन विधि इलम दुन्नी, पर तुम्हें ना सके जगाए। आखिर को आऊंगा मैं और मैं भी करूंगा अनेक उपाय। मैं भी आऊंगा और अनेकों उपाय करूंगा। वचन कया तेम केम पाछा फरे, राज्य ने वचन दिए थे, राज्य अपने बच्चों से पीछे फिरने वाले नहीं थे। इसलिए राज्य महाराज जागने के ब्रह्मांड में श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म, बुद्ध मूल वतन, पांचों मिल भई महामत और वेद कथे वो पहुंची शरत। वेद कथे मुझे लिखवाया था कि मैं आखिरत के वक्त में आऊंगा। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग्य बड़े हैं तुम, जो कहूं किन कानों न सुनिया, सो आए दीदार करो खसम। इस तरह से आखिरत के वक्त में मैं आऊंगा
हाय हाय अजूना आवे ईमान। इसके लिए बोलते हैं जी हाय हाय। हजू मतलब अभी भी आपको ईमान नहीं आ रहा है, आपका ईमान पक्का नहीं है। वो धर्म काय पे टिका हुआ है? धर्म काय पे टिका हुआ है? धर्म की नींव ही विश्वास है। विश्वास करे ने दौड़ से दे, तारतम्य फल ले से दे। तो विश्वास कितनी ऊंची क्वालिटी का होना चाहिए। महाभारत का एक प्रसंग है विश्वास के लिए। महाभारत के प्रसंग में एक प्रसंग आता है कि पितामह भीष्म सेनापति बनते हैं और 3 दिन युद्ध रोज बराबर टाई हो जाता है मैच। तो तीसरे दिन शकुनी दुर्योधन से बोलता है, देखो बेटा भांजे, तेरे को विजय मिलने वाली ऐसे नहीं है। तो दुर्योधन बोलता है, मामा श्री कैसे मिलेगी? तो शकुनी बोलता है, देखो बेटा, ये जो बुढ़ा है ना पितामह भीष्म, ये प्रतिज्ञा करने के लिए बहुत फेमस है। एक काम करना, आज जैसे ही युद्ध पूरा करके आए ना, जीत के नहीं आएगा, इसको तुम लांछन लगाना कि आप जानबूझ करके हमको हरवाना चाहते हो और पांडवों को झपवाना चाहते हो। 3 दिन हो गए, आप अर्जुन को नहीं मार पाए, तो ये बौखला जाएंगे और बौखला करके प्रतिज्ञा कर देंगे और तेरा काम हो जाएगा। दुर्योधन ने वैसे ही किया। जैसे ही पितामह भीष्म आए, आओ तातश्री, मरवा देना मुझको, जितवा देना अर्जुन को, इतना प्रिय अर्जुन है आपको। 3 दिन हो गए, आप अर्जुन को नहीं मार पाए। पितामह भीष्म बौखला गए। उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी कि कल का युद्ध निर्णायक होगा। जैसे ही पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की, कौरव दल में तो मिठाइयां बंटने लग गए, बोलो, जश्न मनाने लग गए कि कल तो अर्जुन को मर जाना है। और पांडव दल में रोना धोना चालू। अब रात को 12 बजे कृष्ण जी जाते हैं, दोनों दलों का दौरा करते हैं। तो पहले जाते हैं कौरव दल में। तो कौरव दल में बढ़िया मिठाई बट रही थी। कृष्ण जी ने देखा और उनको हंसी आ गई। बाहर निकले और कृष्ण जी मुस्कुराए और उनके मुख से निकला, जाको राखे साइया, ताको मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी हुए, मेरे हो तुम्हें, मेरे अर्जुन को कोई मारेगा। और बाद में पांडव दल में जाते हैं, माता कुंती रो रही हैं, धर्मराज रो रहे हैं, सब कोई रो रहे हैं। तो अर्जुन को भी क्या करना चाहिए था? उसको भी रोना। पर बारी बारी देखते देखते कृष्ण जाते हैं तो अर्जुन के कक्ष में जाते हैं। तो अर्जुन उस दिन ऐसे सो रहा था जैसे हम लोग बोलते हैं घोड़े बेच के सोना। तो अर्जुन घोड़े बेच के सो रहा था। तो कृष्ण जी ने जगाया तो अर्जुन उठा तो घड़ी देखी, रात को 1:30 बजे। अरे बोला, केशव, रात को 1:30 बजे आराम का वक्त और आप इधर? तो कृष्ण जी बोले, अर्जुन क्या तेरे को पता नहीं है? तो अर्जुन बोला, क्या? अरे बोले, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है। अर्जुन बोला, कैसा? बोल, तो मुझको पता है। इतना इजीली बोला कि कृष्ण जी को पसीना आ गया। बोलो बोलो, अर्जुन तेरे को पता है? बोले, हाँ पता है। तो कृष्ण जी ने दूसरा क्वेश्चन किया तो अर्जुन फिर इतना और बता दी कि कल मृत्यु किसकी होगी। तो अर्जुन बोला, कैसा? ये भी कोई पूछने की बात है? उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो मृत्यु भी। तो कृष्ण जी को और पसीना आ गया और तीसरा क्वेश्चन किया कि अर्जुन, तुझसे बड़ा मूर्ख हमें दुनिया में कोई नहीं देखा। बोले, क्यों? अरे बोले, तुझे पता है कि सवेरे मेरी मृत्यु है और तुझे नींद कैसे आ गई? तो अर्जुन बोलता, के सब क्यों बुद्धू बनाते हो? जिस दिन में महाभारत के युद्ध नहीं लड़ रहा था, उस दिन आपने गीता का इतना बड़ा उपदेश दिया था कि सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आओ। मैंने अपनी बागडोर उसी दिन आपके चरणों में, अब मैं क्यों चिंता करूं? आप जानो और आपका काम जाने। अर्जुन का कितना कॉन्फिडेंस है, उतना हमारा नहीं है। जबकि परम धाम में जब हम खेल में आने लगे थे तो इंद्रावती बड़ी चतुर थी। इंद्रावती, कितने गुण है इंद्रावती में? राज्य में 1 गुण दी से और इंद्रावती में। तो इंद्रावती ने घुमा फिरा के राज्य से पूछ लिया था, राज्य महाराज एक बात तो बताओ, हम खेल में जाएंगे, आगे पानी की पत्थर की पूजा करेंगे और आपको भूल जाओगे, तब आप कहां पर बांसुरी बजाओगे? तो राज्य बोले, इंद्रावती, परम धाम में तुम्हें सिंहासन पर बैठता हूं और तुम नीचे बैठती हो, खेल में उतनी भी दूरी
नहीं रह जाएगी। ऊपर तले अरस न कहया, अरस कहया मोमिन करो। फिर द्रौपदी ने आके पूछ लिया कि राजी चरणों से दूर तो करोगे नहीं। तो राजी ने क्या कहा था? चरणों से दूर, चौपाई रोज बोलते हो, बाले से बुढ़ापे लग, मेरे सिर पर खड़े सुभान, नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन तक, क्यों कर कहूं मेहर महबूब की, जो करत ऊपर मोमिन। और अभी कोई सुंदर सा चर्चा में नहीं आया हो, मन दिल्ली का हो, दिल्ली के सुंदर साथ हो, और फोन लगा के उससे पूछना कि भैया कार्यक्रम में क्यों नहीं आए थे? क्या करें, राज जी ने इस बार मेहर ही नहीं किए मार्ग पर। बोलो, अभी हमने एक सुंदर साथ को फोन लगाया सुबह, तो कार्यक्रम में आ रहे, बोले इस बार नहीं आ पाएंगे। बोले क्यों नहीं आ पाएंगे? बोले बेटी की शादी है 29 तारीख को। बोलो 29 अप्रैल को बेटी की शादी है, अभी 10 दिन पहले मंदिर में नहीं आ सकते। बोलो हमारा ईमान पक्का है, तो हमको क्या बनना पड़ेगा? ईमान पक्का रखना चाहिए। राज्य मेहर हर क्षण हर पल हमारे ऊपर करते हैं, हमारी विश्वास में कमी। तो राज्य कहते हाय हाय तमें हंसू न आया ईमान, हमने सब कुछ कर दिया जो लिखा था। अब ये प्रसंग आता है, इसका बीतक क्यों होता है? बीतक में प्रसंग आता है कि जब कुंभ के मेले में चारों संप्रदाय के लोग थे, 10 नाम संन्यास मत के लोग थे, खट्टदर्शन शास्त्र के लोग थे, तब उन लोगों ने प्रश्न किया था राज्य महाराज से कि आप अपना परिचय दीजिए। तब कहाँ का परिचय दिया था? क्या शर्त रखी थी उनने कि कौन से शास्त्र में कहाँ लिखा है वो प्रमाण दे के आप बताइए। तो सबसे पहले बोले हरवंश पुराण खोल के देखिए, उसका 3 नंबर का पर्व खोलिए, भविष्य पर्व, उसका 4 नंबर का अध्याय खोलिए। उसमें हमारी भविष्यवाणी लिखी थी, आभाविनो भविष्यन्ति मुनि रूपेण कलियुगा। जैसे ही प्रसंग निकलता है विस्तार से, बहुत बीतक में बड़े विस्तार से समझाएगा। तो जन्मेजय ने प्रश्न किया था सुखदेव मुनि से कि हे सुखदेव मुनि, मेरे पिताजी ने आपसे प्रश्न कर दिया था और आपका पावर चला गया था, तो आपको जो ज्ञान कहना था वो ज्ञान आप कह नहीं पाए थे, तो क्या मेरे पिताजी का कल्याण हो गया था? आज जितने भागवत सुनाने वाले हैं उनसे पूछो क्या राजा परीक्षित का कल्याण हो गया था? तो कोई भागवत वाला नहीं बताएगा, क्योंकि इसी कल दुकान, वो तो यही कहेगा ना कि राजा परीक्षित का कल्याण, जबकि कहाँ लिखा है? अगर हो गया होता तो जन्मेजय क्यों पूछा सुखदेव मुनि से? और सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, अभी कलयुग में एक ऐसी घटना घटने वाली है, ऐसे ब्रह्म मुनि आने वाले हैं। तो राजा जन्मेजय को शंका हो गई कि सनकादिक हो गए, आप हो गए, तो क्या वो ब्रह्म मुनि आप? तो बोले वो ब्रह्म मुनि अभी आज तक आए नहीं है। जो श्लोक वहां लिखा है वो हमारी वाणी के अंदर एक चपाई में लिखा है। वो चपाई हम सब सुंदर को कहाँ लिखना चाहिए? मोमनों के दिल पे लिखा चाहिए बिना कलम। कीर्तन ग्रंथ है, 76 नंबर का प्रकरण है 76, और पहले नंबर की चपाई किसी को याद है? सबको याद होगी। अभी एक चरण बोलेंगे ना, सबको याद आ जाएगी। कीर्तन किताब का 76 नंबर का प्रकरण है और पहले नंबर की चौपाई है। जो वहां श्लोक लिखा है वही आपकी चौपाई में लिखा है, निज नाम सोई जहर। अब सबको याद आ जाएगी। निज नाम सोई जहर हुआ, जाकी सब दुनी राहे देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को सुआए ब्रह्मात्म सब। किसको देना है? हम सुंदर साथ क्या सोचते हैं? हम सुंदर साथ की मानसिकता क्या है? राज जी ने हुक्म किया था, हम परम धाम से ब्रज में चले गए थे, राज जी ने हुक्म किया, हम ब्रज से रास में चले गए थे, राज जी ने हुक्म किया, हम रास से परम धाम चले गए थे, फिर राज जी ने हुक्म किया, तीसरा ब्रह्मांड बन गया, और फिर राज जी हुक्म करेंगे और ब्रह्मांड पूरा हो जाएगा और हम परम धाम। अब ऐसा होने वाला नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस मानसिकता को अपने हृदय से बिल्कुल से निकाल दो। अब ऐसा होने वाला नहीं है। राज्य खुद कहते हैं हुक्म के सिर दोष दे बैठे न रहे मोमिन, कछु तू कर बल अपना। हुक्म को दोष दे करके आप बैठ नहीं सकते, क्योंकि 14 लोक के ब्रह्मांड को आपको अखंड करना है। अगर राज्य को अखंड करना होता तो राज्य चुटकी बजा के ब्रह्मांड को
अखंड कर देते। पर राज जी ने पहले से लिखवाया था कि मेरी ब्रह्मात्माएं आएंगी, मैं उनको लेने के लिए आऊंगा, पर मैं ब्रह्मांड को अखंड में नहीं करूंगा। किससे करवाऊंगा? अपनी ब्रह्मात्माओं से करवाऊंगा। कितनी चपाइयां हैं वाणी में? ब्रह्म सृष्टि की बरकतें सब पावे दीदार हतो। प्रकट वाणी में चपाई है, ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर जो पैदा कर पहुंचा में देखते हैं नजर, इन जहर जीवी से कोई न निकस्या। अब्बल से थी आदि तक सुधनिये बल हमको ऐसो दियो, हम तारे 14 तबक। तुम्हें दुखो हमें साली, अब सब सुख तुम हस्तक दिया तुम्हारा भाभी, ये दुनिया 14 तबक। जो सनत किताब में राजी लिखते हैं, कछु एक रात लई खींच के, कछु नेक रात लई खींच के सो भी वास्ते तुम, ये तो केती बेर है अंदर लेते हमको देर नहीं लगना है। हमने ब्रह्मांड बनाया है, हमने अक्षर को हुक्म दिया है, हम हुक्म कर दें 1 मिनट में ब्रह्मांड पूरा हो जाएगा। पर हमने लिखवाया है कि मेरी ब्रह्मात्माएं संसार में आएंगी और वो ही ब्रह्मांड को अखंड करेंगी, तो ये मेरी बात कट जाएगी। इसलिए मेरी ब्रह्म सृष्टियों को ही ब्रह्मांड को अखंड करना है। इसलिए सुंदर साथ जी, अपन बीतक तो हर साल सुनते हैं, बीतक में बड़ी पत्री में एक चपाई आती है, हम लोग उसको बहुत इजीली सुन लेते हैं, और उस चपाई की जब मर्म को समझेंगे ना तो हमारी आंख से आंसू बंद नहीं होंगे, और राज जी क्या दर्द है वो हमारे समझ में आ जाएगा। चपाई में राज जी कहते हैं, जैसे भारी काम पर गए हो, जैसे भारी काम पर गए हो, तैसे भारी बुझियो, तैसे भारी भरियो पाओ, और अब मर्यादा चालियो रखियो मेरी लाज। राज जी कहते मेरी ब्रह्मात्मा हो, मेरे प्यारे सुंदर सा जी, मेरी लाज रखना। मैंने वेद शास्त्रों में लिखवा दिया है कि मेरी ब्रह्मात्माएं मायावी जगत में आएंगी और मैं उनको लेने के लिए आऊंगा, तो दुनिया के जगत जीवों को इन ब्रह्मात्माओं के हाथ से अखंड मुक्ति दिलवा दूंगा। और अगर ये काम आप नहीं करते हो तो, ये काम नहीं करते हो, वेद शास्त्रों के प्रमाण इसलिए दिए जाते हैं। चपाई क्या लिखी है? हुक्म में वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। अब इस चपाई को समझने के लिए एक निशान लिखा हुआ है महाभारत के युद्ध में। क्या लिखा है कि महाभारत के युद्ध में कृष्ण जी ने एक शर्त रखी थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। और पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि हम कृष्ण जी से हथियार उठवा के रहेंगे। अब युद्ध शुरू होता है, ये बात कृष्ण जी को पता थी कि अर्जुन पितामह भीष्म पर हथियार नहीं चलाएगा, इसलिए कृष्ण जी ने पहले से नाटक किया था। यहाँ पर पितामह भीष्म ने भी पहले अर्जुन के छत्ते को तोड़ दिया, रथ में जो झंडा लगा था उसको काट दिया, उसके छत्ते को उड़ा दिया, घोड़े मोड़े सब अलग कर दिए। पर अर्जुन अभी भी बाण चलाता। अब बाद में पितामह भीष्म ने 2 बाण कृष्ण जी को मार दिए। जैसे कृष्ण जी के हाथ में तीर लगे, कृष्ण जी ने रथ का चक्का उठाया और दौड़े पितामह भीष्म की तरफ ही। अब सीन को देखना, वो अर्जुन पकड़ता है, केशव क्या कर रहे हो? आपको आपकी प्रतिज्ञा से पता नहीं है? आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, ये क्या कर रहे हो? तब कृष्ण जी कहते क्या करूं अर्जुन, जो काम तेरे को करना है, जब वो तू नहीं कर रहा है तो फिर क्या करूं? मेरी मजबूरी है, भले मेरी प्रतिज्ञा है, फिर तो वो काम मुझे। तब अर्जुन कहता है नहीं केशव, रखो आप, अब मैं लड़ूंगा। बाद में महाभारत युद्ध किसने पूरा किया? इसी तरह से हम लोग भी सोचते हैं, हमारी मानसिकता है कि राज्य हम कम करेंगे और ब्रह्मांड पूरा हो जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। राज्य हमको 5 लाइफलाइन परम नाम में दी थी, 5 लाइफलाइन पूरी हो चुकी हैं। नो लाइफलाइन, कोई लाइफलाइन बाकी नहीं है। विश्वास नहीं हो तो खिलवत किताब का पहला प्रकरण और आखिरी चपाई घर में जाके खोल के पढ़ लेना। खिलवत किताब का पहला प्रकरण है, उसकी आखिरी चपाई है, महामती कहे में शर्मिंदी, महामती कहे में शर्मिंदी, सब अवसर गई भूल। अब इन जुदागी मैंने कैसे कहूं,
मुझे करो संकुल। संकुल। कौन से मुख लेके आपसे प्रार्थना करें कि राज्य खेल को पूरा कर दो और हमको परम धाम में चल के खुश कर दो। हम प्रार्थना करने के काबिल भी नहीं बचे हैं। खिलवत किताब का पहला प्रकरण है और पहली चौपाई है, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब अर्ज करूं तो भी ना बने, कहोगे मांगया तुम। तो राजी महाराज कहते हैं हमने अपने आने की सारी बातें सांकेतिक भाषा में लिखवा दी थी, पर हे मेरे प्यारे सुंदर जी, हाय हाय तमें हंसू ना आवे ईमान। आपको धिक्कार है, आपके ईमान को धिक्कार है कि सारी दुनिया उलट पुलट हो गई, राज्य का हुक्म काम कर रहा है, सिर्फ आपके सिर्फ जो जवाबदारी है आप अपनी जवाबदारी को समझने को तैयार नहीं हो। जिस दिन आप अपनी जवाबदारी को समझ लोगे और जिस दिन अपने काम में लग जाओगे, वेल बिगन इज द ऑफ डन। जिस दिन आपने ये माइंड में ले लिया ये काम हमको करना है, ये जवाबदारी हमारे सिर पे है, जिस दिन काम में लग जाओगे समझ लो आधा काम तो हमारा बन गया। तो हम सुंदर साथ को जो मानसिकता बनी बैठी है कि राज्य हुक्म करेंगे और खेल पूरा हो जाएगा और हम परम धाम पहुंच जाएंगे, इस मानसिकता को निकालकर माइंड योर बिजनेस, हमें अपने काम में लगना है। जागने के काम में 24 घंटे रात दिन हमें लगना है, प्रयास करना है। हम लोग क्या सोचते हैं, अभी हमने 100 200 500 मंदिर बना लिए भारत में, थोड़ा हमारा प्रचार प्रसार हो गया तो हम लोग क्या समझते हैं कि हमारा तो बहुत प्रचार प्रसार हो गया है। पर अगर वास्तविकता को देखा जाए ना तो हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं ना, कितने लोग आते हैं पंडाल में, वो लोग गिनती कर सकते हो आप। और दूसरों के पंडाल में जहां कुछ नहीं है उनके पंडाल में कितने लाख लाख 2 लाख आदमी होते हैं, पर हमने 500 इकट्ठे कर लिए, हम बड़ी जापने कर लिए, हमारी ये मानसिकता है। अब इस ब्रह्म ज्ञान को हमें 14 लोग के ब्रह्मांड में फैलाना है। किरंतन ग्रंथ है 96 96 नंबर का प्रकरण है और उसकी 21 नंबर की चपाई किसी को याद है? अभी हम बोलेंगे सबको याद आ जाएगा। किरंतन किताब का 96 96 नंबर का प्रकरण है, 21 नंबर की चपाई है, बच्चन हमारे धाम के, बच्चन हमारे धाम के फैले हैं भरतखंड अब पसरसी त्रिलोक में, अब पसरसी त्रिलोक में जित अखंड होसिए ब्रह्मांड। 14 लोक के ब्रह्मांड में ये ब्रह्म ज्ञान हमें फैलाना है। ये जवाबदारी किसके सिर पर है? जे माथे ले से तेने कहूँ छू बीजो न कर जो दुख, तमें तुम्हारी माया माहे सहजो भोगो जो सुख। इस काम करने के लिए सुंदर साथ जी हमें कमर कसनी पड़ेगी। हम देखते हैं आजकल सत्य बहुत कड़वा होता नहीं होता है, सत्य बहुत कड़वा होता है। अभी वार्षिक फंक्शन आपकी तैयारी लगी नहीं, कितने दिन पहले से पता था भैया? महीना 2 महीने पहले से लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा? और कितने बजे शुरू होता है, पर लोग कितने बजे चले आ रहे, जबकि भोजन भी यही मिलना है। बोलो घर में कोई काम नहीं, भोजन भी यही मिलना है। इसके बाद भी जैसे अपन टहलने के लिए जा रहे हो और पिक्चर देखने जाना हो टाकीज में और 3 बजे चालू होती तो कितने बजे जाते हो? 3:15 बजे। हाँ, उस पिक्चर लिए तो अपन 2:30 बजे से हाँ पिक्चर और राज्य के मंदिर जाने के लिए कुछ लोग को देखना 3 दिन का प्रोग्राम है ना, 2 दिन नहीं आएंगे, तीसरे दिन आएंगे। तो ये हमारी कमी है कि नहीं? हम सब सुंदर साथ को जब भी कोई कार्यक्रम होता है इतनी संख्या में आए। अभी हमारा पहले नंबर पे आ गया ना, संख्या कम और कम होती तो हम क्या सोचते कि वाले महाराज जी कर लें, जब संख्या होगी तब हम करें। तो सुंदर साथ को समय से आए, बैठे, चर्चा सुने। जब चर्चा सुनोगे तो हमको चोट लगेगी, चर्चा सुनोगे तो चोट लगेगी, चोट लगेगी तो हमारा जीवन बदलेगा। संगत कर सो साधुनी, ये हृदय कर से प्रकाश, प्यारे सब सूझ से अंधकार में फंसे नाश। हमारी अज्ञानता निकल जाएगी। तो सबसे बड़ी हमारी अज्ञानता क्या है कि हम सब बोलते हैं कि राज्य महाराज को ब्रह्मांड अखंड करना है, राज्य को ब्रह्मांड अखंड नहीं करना है। हम ब्रह्म शिष्यों को मौका देना है। जैसे कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठवाया था, नहीं उठवाया था, पर चिंगड़ी किसकी लगी थी? पर ग्वाल वाल से क्या बोलते थे
हाँ, डंडा लगा के। डंडा किसका लगवाया, उठाया किसने, तो किसकी कमी है, राज्य का डंडा तो लगा हुआ है, राज्य की चिंगरी आशीर्वाद लगा हुआ है, हमारे डंडे की कमी है। हम सुंदर साथ आए, पंडाल में बैठे। अभी कल की ताजी बात है, हम ऑनलाइन चर्चा कर रहे थे, घर में बैठे थे सुंदर साथ के यहाँ आगरा में। तो उनके घर के 4-5 लोगों को बुलाया कि आप लोग भी चर्चा सुन लो। तो 2 बहुएं थी, उनकी सास थी और एक और पड़ोसन आ गई। 4 लोग बैठे और हम ऑनलाइन चर्चा कर रहे हैं और वो चारों लोगों की बातों में मस्त हैं। बोलो, तो जब भी चर्चा हो, एक मोबाइल खतरनाक बीमारी है, नहीं चर्चा चलती हो और मोबाइल पे घंटी आ जाए तो अपन क्या करते हैं, चर्चा छोड़ के दौड़ के बाहर जाते हैं और मोबाइल चालू करते, भैया नंबर आता है उसमें, आप बाद में भी फोन कर सकते हो, बात कर सकते हो। पर हमारी मानसिकता क्या होती है, तो हम लोग आज के परिवेश में चर्चा को ध्यान से सुनते नहीं है, उस पर महात्मा की बातें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए राज्य कहते हुक्मे वेद कते में लाखों लिखे निशान। वेद कते में, वेद और कते 2 चश्मदीद गवाह है, 2 चश्मदीद गवाह हैं जो कहते हैं कि परमात्मा आएंगे आएंगे और आएंगे। तो वेद कते में क्या लिखा है, उनके मेले में चपाई लिखी बीतक में, कीर्तन किताब का 158 नंबर का प्रकरण, खाली 58 और 118 नंबर की चपाई है, उसमें भविष्यवाणी लिखी है, लगा रे साका साल बहन का, लगा रे साका साल बहन का, विक्रम संवत 1735, बैठाने साका विजयाविनंद का, क्यों कहें शास्त्र और ज्योतिष। तो शास्त्रों में और ज्योतिष शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर लालदास जी, 2 मिनट, लालदास जी महाराज ने अपन बीतक तो हर साल सुनते हैं ना, सुंदर सा जी बीतक अपन हर साल सुनते हैं। हम देखते हैं बीतक आजकल 15 दिन में होने लगी, कहीं कहीं 8 दिन में बीतक होने लगी। बोलो, अब 8 दिन में बीतक होने लगी, तो बीतक में जो पहला प्रकरण है ना, वो लोग क्या बोलते हैं, इसमें तो राजाओं की कहानी है, अपन की मतलब की तो कहीं कहीं वो चलाते नहीं। जबकि सबसे बड़ी भविष्यवाणी उस बीतक के पहले प्रकरण में कहां से प्रमाण दिया है, लल्लू गल्लू एरा गरे नहीं, इसने किताब लिखी है विष्णु भगवान के 24 अवतारों आने वाले भगवान वेदव्यास जी की लिखी हुई भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में राजा कहे युग 4 ये वचन है, व्यास के ताको करो विचार। उसमें भविष्यवाणी लिखी है कि जब कलयुग होगा, कलयुग का 20वां राजा औरंगजेब बादशाह होगा, तब कौन आएगा, कौन आएगा, आगे अवतार होगा बुद्ध कल की इस धाम, वेदों कया आवसी, बुद्ध ईश्वरों का ईश, मुक्त देसी ब्रह्मांड को और तातम जैसी जगदीश को पारब्रह्म परमात्मा खतित आएंगे, सारे दुनिया के जगत जीवों को ब्रह्मात्माओं के हाथ से मुक्ति दिलवाएंगे। और राज्य कहते हाय हाय तमें हजून आया। इसके बाद भी सुंदर साथ जी आपको भी ईमान नहीं आया है, तो हमको अपने ईमान को पक्का करना है। विश्वास करें ने दौड़ से जे तारतम्य फल निश्चय। इसके समय आखिर पर चल रहा है, आखिर की मेरा राज्य सिंधी किताब में कहते हैं आखिर मेरा उत्थर जी अय रूहें छड़े जा रांद उत्ती विजय अरस के मीड़ करे मिड्डू कान, संसार को छोड़ करके हंसते खेलते अपने घर चलना है, अपने धनी को प्राप्त करना है, उस आनंद को प्राप्त करना है। इसी के साथ समय पूरा होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणदास सुंदर साथ जी, समय पूरा होता है, मिलकर के चौपाई दोहराएंगे। हाय हाय अजुना आवे ईमान, हाय हाय अजुन आवे ईमान, हुक्मे वेद कतेब में, हुक्मे वेद कतेब में, लखे लाखों निशान, लाखों लाखे लाखों निशान, सो मिले कौल देखे तुम्हें, सो मिले कौल देखे तुम, हाय हाय अजुना आवे ईमान, हाय हाय अजुन आवे ईमान।